यही हम हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास सब माल है, जितना मटेरियल बा हम सब डाल दे, बशर्ते ये है कि आप मेहनत करिए, रेगुलर रहिए। चलिए आज की टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या हम लोग करते हैं। 99 नंबर तक पहुंच गए हैं, सबसे बड़ी बात है। 100 शतक मारने वाले हैं, अगले मंगलवार को हम लोग शतक मारेंगे। यानी इस पूरे सत्र का 100वीं टेस्ट सीरीज ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ठीक है, और ये चलती रहेगी निरंतर। इसका फायदा हो रहा है। देखिए, केवल टेस्ट सीरीज की मैं बात नहीं करूंगा, जो पढ़े लिखे होंगे तो उनको फायदा करेगा, और जो ज़्यादा कमज़ोर हैं और पढ़े नहीं हैं तो उनके लिए केवल टेस्ट सीरीज फायदेमंद नहीं है। और जो पढ़ा है कहीं न कहीं से, इधर उधर से जानकारी है, उसके लिए अमृत है। उसका अमृत पान क्या है? बेटी कोरोना भुआ बकात होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये व्याख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्याख्या, ठीक है। तो हाँ, कुछ जने मुँह छिपाए रहा थी, ऐसा न हो कि बाद में गुरुजी देख लें तो जो कहीं नहीं तो हमारे यहाँ टेस्ट पेपर दे आए रहा। चला आगे बढ़ा। तो आज 99 नंबर की टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। शुकनाशोपदेशस्य कथानके को न विद्यते तम चिनुत, यानी शुकनाशोपदेश कथानक में क्या नहीं विद्यमान है, ये इसका भाव है। उसको चुनिए, तम चुनुत, उसको चुने। तो यहाँ युवावस्था जन्य विकारी है, लक्ष्मी का मद है, उत्तराधिकारी प्रति प्रमाद यही नहीं है, ऐश्वर्य दोष है, ऐश्वर्य दोष है। तिमिरांधत्वम आया है ना, तो वहां पर ये केवल उत्तराधिकारी के प्रति प्रमाद नहीं है, इसी का वर्णन नहीं है। किसके कथानक में? शुकनासोपदेश में। अगला, शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम कस्मात् गृहीतम, शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण से, यानी विकल्प आपका हो जाएगा सी। श्रीमद् भगवत गीता से। गीता किस पर आधारित है? 20 पर्व पर। महाभारत में कितने पर्व हैं? पक्का। अब यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण के 2 कोटेशन लिए गए हैं। एक विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत एक है, और दूसरा क्या है? हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु भयात् विमुच्यते, यही है ना। तो ये दोनों कोटेशन आपको याद करके रखना है। ये दोनों कोटेशन कहाँ से हैं? श्रीमद् भागवत पुराण से, महापुराण। तो महापुराण कितने हैं? 18 हैं। बस आगे इतनी व्याख्या हो गई। किराता अर्जुनीय किराता को अपि भगवान शिव, ये कई बार पूछा गया है। बृहत्रय्याम किरातार्जुनीयम विहाय उभौ ग्रंथों को अस्तः शिशुपाल वधम और नैषधि, यानी इनको जो है बृहत्रयी में रचनाएं परिगणित किया जाता है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 हैं, नैषधि चरितम में। विद्वत औषधम किसे कहा गया है? नैषधि चरित। विद्वानों के लिए औषधि कौन है? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। और शिशुपाल वधम पर ही जो है, यानी चौथे सर्ग के 20वें श्लोक से माघ को घंटा माघ की उपाधि मिली है। कौन माघ की उपाधि? घंटा। क्लियर है? चलिए, किरातार्जुनीय अदेव मातृका कह वर्तते, नदी जलाशय कुल्याम्बुभि च सिंचका कृषका है, यही है इसका उत्तर, यही होगा। अदेव मातृका का मतलब जो देव, यानी देव वर्षा पर न निर्भर हो, यानी कृत्रिम साधनों पर जो किसान सिंचाई की व्यवस्था में रहें, उसे अदेव मातृका कहा जाता है। न देव मातृका इति अदेव मातृका। क्लियर है? अधोलिखितेषु कम भर्तिहरि मूढ़म दुराग्राही जन्म च प्रासादात अपेक्षा अधिकम सरलम न अकथयत। तो मकर मुखाद बलात् मणिम निष्कासनम, ये बिल्कुल सही है ना। कुपित भुजंगम पुष्पवत शिरस धारणम, ये भी सही है। मृग तृष्णातः जलम प्रापण, ये भी सही है। उडेपेन नदीम तरणम, यानी छोटी सी नौका से नदी तरना, ये नहीं बताया है ना।
तो यही आपका हो जाएगा, आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वामाह कुलशाधयः आया ना, शुश्रूषु गुरु क्या था, यही था ना, उसी का अंतिम लाइन में आया वामाह। अभी अभी मेघदूतम की भूमिका में हमने आपको इसको खूब व्याख्या किया था। तो वामाह मतलब विपरीत, कुलस्य मतलब कुल की, यानी जौन उपरवा गुण बताए ना कि अपने गुरुजनों के प्रति जो है ना, गुरुजनों के प्रति गुरुजनों की सेवा करना, एक भाव, अपने सवतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, दो गुण, ये था ना। और तनिक भी क्रोध आकर के या विपरीत अपने पति से आचरण नहीं करना। तो ये सारे गुण जो है जिनके अंदर हैं वो गृहिणी पद को सुशोभित करती हैं। और इसके विपरीत वामा मतलब उन सभी गुणों के विपरीत आचरण करने वाली, यानी क्या है, यानी स्त्रियां क्या हैं, कुलस्य आधय, कुल की क्या हैं, आधियां हैं, यानी पीड़ा है, कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विपरीत आचारवत्यः स्त्रियः, विकल्प डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आवती पतिता। एका देखा ध्यान से, एलटी ग्रेड 2018 के एग्जाम में ये बहुत विवादित रहा है। यही लाइन क्या था कि इसमें पूछ लिया था किसका कथन है, तो कथन कण्व का है। हाँ, अमेरिका से आई है कहा, तो था एक पटकी तब है तो का काश्यप के है कण्व न हो, तो का कहा हम। अच्छा ठीक बात। दूसरी बात, इसके वक्ता कौन है, प्रियंवदा है। तो याद रखिएगा दो तरीके से सवाल, कथन और वक्ता, यानी कौन कह रहा है, प्रियंवदा बता रही थी किसके कथन को, कण्व को। चला आगे देखा, तो ये हो गया दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावकः एव आवति पतिता। ये आप पूछा है क्या, यहाँ पर पतिता अस्य पावक शब्देन यानी पदेन को द्योतितः। तो अग्नि कौन था, दुष्यंत था। अब धूम से व्याकुल यजमान कौन थे, कण्व थे। और आहुति कौन थी, शकुंतला थी। क्लियर है? अब आपको कल से क्लास में तो दोनों जने के एकदम दूधी पाटा पे बैठा हो, तीन अभी एक जने कहाँ गई और नहीं आई हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बात जब करते रहेंगे तो हमारी विशेष बात, अभी उस दिन पूछे थे कहाँ हम विशेष बात बोला है, मोबाइल है निवास। अब मैं बात कर रहा हूँ, बात क्यों कर रही हैं, तो विशेष बात बता रहे हैं। देखिए पावक शब्द जो है पुल्लिंग में है, पावक आया है ना, तो पावक दुष्यंत का द्योतक हो गया। यजमान यानी धुआं कौन हो, या धुआं में यानी धूम से व्याकुल व्यक्ति कौन हो, यजमान कर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें जो माटे कन्या के अपने वरदान वधु को दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में कौन है, आहुति। तो आहुति क्या है, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको जब तक नहीं समझेंगे रटत रहा पढ़त रहा, आंधर भरे जाए पढ़वा चबाए जाए। जब परीक्षा आ जाता ना तो सारा भूत उतर जाता बड़े बड़े विद्वानन के। जे जान ले बा हम आप पढ़ाई का आवश्यकता ना आई बा, बहुत पढ़ ले आई, वो नहीं गड़बड़ा था। याद रखिएगा समय से नौकरी करा, ये ना सोचा कि हम बहुत पढ़ा था ही 10 साल अपने घरे हस्बैंड और पति पिता सबके जो मूर्ख बनावत जाता। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर हो गया सवाल। अनसुईया प्रियंवदा च उभौ कथम शकुंतलाम आभूषणानि आधार्यताम। तो यहाँ पर चित्रकला कैसे, चित्रकलाया ज्ञानेन ते आभूषणानि धारितव्यत्यौ। चित्रकला से देखत देखत जो माँ सीख लें। अब देखिए क्योंकि वो अभी विवाहिता थी नहीं, उनको आभूषण उषण करने का शौक नहीं था, इसलिए भवभूतेह मूल नाम की माशीत श्रीकंठ नीलकंठ के रहा, उनका पापा रहन। उम्बेक भी इन्हीं की उपाधि है। पुम कोकिलः अश्य संधिम कुरुत, पुंस कोकिलः पुमा खय्यम परे। विकल्प बी। हाँ वैसे इसका पुंस कोकिला भी बनता है, दो रूप बनते हैं। हाँ
लेकिन यहाँ प्रश्नानुसार आपका सबसे सटीक उत्तर होगा बी वाला। समझ गया? समासस्य प्रक्रिया भवति उभयोः पदयोः मध्ये। पदों के बीच में होता है समास, शब्दों के बीच में नहीं। क्लियर है? चर प्रत्याहारे के वर्णा भवन्ति। तो अब एक का बताई हम। चर प्रत्याहार कहाँ खप छटत चटत आएगा ना। अब नाही बात होगा, मान ले काटे खाई लिए हुई चला गो प्रिंटिंग में चला गवा। अब एक का अपने दिमाग से उत्तर देबा। आप लोग कहेंगे हम इसको नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे? ऐसे सवाल फंसेंगे आयोग की भी परीक्षा में। अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, हिंदी के कम से कम 20 सवाल वहां गलत थे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा बतावा था हमार ना। तो कौन वाला होगा? बी वाला ऑप्शन। जब हम बड़का दिखा के वही काट छूटा बना इला। अब प्रत्याहार तो वही करत ना हो। चलो ठीक करा। हंति रूपम सिद्धयति, हंति हता ग्रंथि। हंति कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन यानी विकल्प बी। ददति रूपम भवति, ददाति दत्तः ददति। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन है सी ऑप्शन। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः अनया कम ज्ञानम दीयते। किसको ज्ञान, किसको समझाया जा रहा है? चातक को। तो चातक को यहाँ यम यम क्या है? तो ददत हो गया था। यम यम किसके लिए हो रहा है? चातक के लिए। आमंत्रयस्व सहचरम अस्य को अभिप्रायः। सहचर से विदा लो। वहां जब अभिज्ञान शाकुंतलम में वो आती है लेकर के उसका कौन सा जल, तो उस समय शकुंतला के पास रहते हैं दुष्यंत ना, वही तो वही पर मतलब आता है अपने जो है सहचर से विदाई लो। तो वहीं का एक लाइन है आमंत्रयस्व सहचरम। आमंत्रयस्व कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति अस्य कर्मवाच्यम किम? गुरुड़ा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते विकल्प सी। अच्छा विद्यालय होगा, सॉरी। अरे पकड़ा ही दे यार, हम गड़बड़ा के बोल दिया ना, हमने देखा नहीं। हल्का सा मैं विकल्प में देखा, हम सोचे विद्यालय विद्यालय सब जगह है क्या। देखा विद्यालय शब्द पुल्लिंग में बा। तो जब अरे समझ ला, कर्ता जो है कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में जाएगा। बाकी जितने कारक रहेंगे वो अपने अपने ही विभक्ति में आएंगे कि एक कारक के उक्त होने पर बाकी शेष कारक अनुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ एक कारक कर्म उक्त होता, उक्ते कर्मणि प्रथमाशात। तो इसी सिद्धांत से हम बता रहे हैं प्रथमा। और कहाँ से बता हुआ था? इस बार संडे की क्लास में हमने बताया था पढ़ाएंगे, लेकिन अगले संडे तक एक विशेष कक्षा 2-3 घंटे की रहेगी, जिसमें केवल वाच्य परिवर्तन पढ़ाएंगे आप लोगों को। और वो संडे बताया जाएगा। याचा मोघा वर्मधिगुणे अत्र अधिगुणे पदस्य को अर्थः मेघः। अधिगुणे पदे कः समासो अस्ति? बहुव्रीहि समास। अधिगुणे 18 वाला। डी फॉर डॉग। ठीक। अधिगुणे में कौन समास बा? ये तभी जब कोई शब्द किसी अन्य का विशेषण बनता है। तो किसका विशेषण बन रहा था? मेघ का। दुष्यंत शकुंतलया विवाह सूचना को अवदत महर्षि कण्वा छंदोमयी वाणी। विकल्प डी इज द राइट आंसर। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य कर्णो रसा। पुटपाक औषधि विनिर्माण शेको विधि। विकल्प कहाँ आया है पुटपाक शब्द? पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य कर्णो रसा अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुणघनव्यथा। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य कर्णो रसा किसने कहा है? कौने छंद में? इतना भीषण तैयारी रहे तब चक्कर ले। चंद्रशेखर
पदे बहुव्रीहि समासः कथम। एकर समास होगा, समास विग्रह होगा, तो बताइए। देखा चंद्रशेखरे नहीं चंद्रशेखर, एक गलत छपा हुआ, तो बनेगा क्या, चंद्रशेखरे यस्य सह। विकल्प बी। सह ग्रामे निवसति, अत्र क्रियापदम लंग लकारे परिवर्त्य वाक्यम भविष्यति। तो यहाँ पर लंग लकार में परिवर्तन न्यवसत हो जाए वो। विकल्प डी, सह ग्रामे न्यवसत। अब क्योंकि नी प्लस आ लगा है तो यड़ संधि होगी, और न्यवसत पदे का संधि। किसका उदाहरण है ये, उपसर्ग धातु उपसर्ग का कि एक पद का, कि वाक्य का, कि समास का। उपसर्ग और धातु का, उपसर्ग धातु हो जाएगा। पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया उक्ति कस्यै अस्ति लक्ष्म्यै। किसके लिए आया है ये यानी पुरुषोत्तम में हमेशा, पुरुषोत्तम में कौन, भगवान विष्णु में रत होने पर भी, लगी हुई होने पर भी दुष्टों के साथ रहती है। कौन, ये जब गुण और अवगुण पढ़ाएंगे शुक्राशोपदेश में, तो ये सभी बातें वहां बताई जाएंगी। कादम्बरी कृदृषि रचना वर्तते। गद्य के कितने भेद, दो। कथा और काव्य के कितने भेद, कौन कौन से। दृश्य काव्य के कितने भेद, कौन, नाटक और, अब यही सब चल रहा है, ले देकर के यही सब आएगा। शिवराज विजय प्रथमे निश्वासे पुष्प चयन अकरोत श्याम बटु। देखा एक जानत रहा, काहे के लिए श्याम बटु, एक मिनट कहाँ गया, अके रोकत रहा श्याम बटु को पुष्प चयन करने से। गौर बटु रोक रहा था श्याम बटु को, उल्टा बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न पहले समझा। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन अकरोत, कहाँ अकरोत, पुष्प चयन कौन किया था, मतलब पहले से ही करके वो बैठा हुआ था। ये चीज यहाँ एक सवाल बनता है, किसने किसको रोका, श्याम बटु को ने रोका है किसको, गौर बटु को। ये सवाल बनता है। दो तीन सवाल यहाँ पर बहुत तगड़े हैं। और कौन शांत कराने जाता है सवर्णी को, श्याम बटु। स से श्याम, स से शांत, यही था ट्रिक। अक्षरा काढ़ा पदे अस्मिन् तृतीया भवत एनांग विकारः। चलिए, कर्तिकरणयोः तृतीया, यह तृतीया विभक्ति करता है। अपवर्गे तृतीया, कार्य की समाप्ति यानी फल की प्राप्ति में तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे, ये इस प्रकार से है। इस अर्थ में लक्षण में हम क्या लगाते हैं, तृतीया लगाते हैं। जैसे जटाभि तापस, तापस होना जो है किससे लक्षित हो रहा है, जटाओं से। तो लक्षण कौन है, लक्षण मतलब कारण, लक्षण मतलब वो कारण। तापस का कारण क्या है, जटा। मुक्तः हरिम भजत अत्र मुक्तः पदे चतुर्थी अभवत तादर्थे चतुर्थी वाचा। ये वार्तिक कहा है, जानते रहा, वार्तिक लिख ला वहीं पर फट से। चतुर्थी संप्रदाने, यह चतुर्थी व्यक्ति करता है। स्प्रिय प्सिता अनेन, इससे भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्लिप संपद्यमाने च, इससे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। सब चतुर्थी विभक्ति करने वाले ही सूत्र है, लेकिन यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी वाचा, ये चतुर्थी विभक्ति का वार्तिक है। ये वार्तिक, ठीक बा। चर्मणि दुपिनो हंति, अत्र चर्मणि पदे सप्तमी अभवत निमित्तात कर्म योगे। आइए, सप्तमी, सप्तम में अधिकरणे च, यहाँ च का मतलब क्या है, दूर और अंतिक, दूरांतिकार्थिक शब्द के विषय में आया है। सब अधिकरण में और दूरांतिक शब्दों में ना, उनमें भी सप्तमी हो। यहाँ च मतलब पूछा जाता है, लिख लो फटाक से च के मतलब। च मतलब दूर और अंतिक, दूरार्थक शब्द, दूरांतिक शब्द।
क्लियर बा? ये बहुत तगड़ा सवाल पूछा। सप्तम में अधिकरणे च में च का मतलब काय है? निमित्तात कर्म योगे, ये हो गया। यश च भावेन भाव लक्षणम ना, ये भी सप्तमी करेगा। यतश्च निर्धारणम षष्ठी और सप्तमी। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, कस्मिन अर्थे कर्म संज्ञा भवति आधारे। आधार न होकर के आधार में कर्म कारक हो रहा है। सूत्र क्या है? अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म। युष्मद् पदस्य सप्तमी बहुवचने भवति युष्मास विकल्प बी। त्वयि कहाँ का रूप है? युष्माकम षष्ठी बहुवचन का है। 96 एतस्य संस्कृते रूपम लिखत शरणवती। कौन संधि भाई बा में? संधि पूछा था ही, कौन संधि बा? हाँ, यारो और नास्को वा नाम नवद नगरी नाम वाच्यम। यहाँ पहले ट का ड भवा, अब ड भी ड में परिवर्तित भवा बा। का बने? स्तुत संधि ना। ट वर्ग के वर्ण के परे ट वर्ग का वर्ण है, तो ट वर्ग कहाँ में चला जाए? ट वर्ग कुछ है ना। तो यहाँ पर न का ड, एक ष ड को भी ड, ट को ड को ड, और फिर न को ड़ हो गया है, न को भी ड़ हो गया। नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। चलिए अब विशेष संधि क्या बताएंगे? हन धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत जहि। पा धातो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, रूपम लिखत। पाश्यत विकल्प सी। चार लकारों में पा यानी पिब आदेश होता है, शेष यानी आर्ध धातुक में सेम रहता है। तो सार धातुक में पा पिब, तो पिबति पिबता पिबन चलता है। बाकी शेष 6 अलंकारों में जो है पा ही चलता है। रामः अश्वम ग्रामम नयति, अस्य कर्मवाच्य किम? रामेण। अब देखा आपको आया ना, कारिका हमने बताया था, 2 याज पच दंड नहीं, गौड़े कर्मण 2 यादे प्रधाने निहरी कृष्ण विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यता। आई बना, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी फॉर बैट। 4 धातु 12 धातु का यहाँ नियम था, इसको एक बार बताएं। अत्र भवताम आगमनेन धन्या वयम, अश्य हिंदी लिखत, यहाँ आपके आगमन से हम सभी धन्य हो गए, हम लोग बहुवचनांत वाला। पहले ध्यान से देख लिया, यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हो गए, गलत। यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए। बी फॉर बैट होगा, पूजनी नहीं होगा। हाँ, भवत शब्द मतलब आप, तो भवताम कहाँ का रूप है? षष्ठी। हम बहुवचनांत यह है, हम धन्य हुए। अरे सुना पहले आदत क्या चीज? तो वयम ऐसा है, अब टेक्निकल चीज है। जब आदरणार्थक में बहुवचनांत प्रयोग होता है, आदर सूचक में ये सब अयम वयम जो बना बहुवचनांत प्रयोग होता ना, इसमें भी होगा। पूजनी कहीं लिखा बगा, तब कैसे हो जाए बताओ? और एमे यहाँ लिखा भी नहीं है, अत्र कहाँ लिखा है? आई मिस प्रिंट नहीं बा। आदरणार्थक में वाक्य में शब्दों का प्रयोग बहुवचनांत होता। इतनी बार चिल्लाया नहीं। एक जन लिखे धनवान हो गए हैं। विकल्प बी। सर लेकिन 2009 वाले पेपर में ये क्वेश्चन है, तो उसमें है तो चयन बोर्ड लोक सेवा आयोग से गलती नहीं होती क्या? होती है। तो बहुत सारे उत्तर को 2014-13 वाले विज्ञापन में मार गलत सही मार, बहुत सारे लोग असफल हो गए। अभी भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत माना था।
याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम। कौन छंद भाई में? पतिरोषधीनाम चंद्रमसे। चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसा चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमसः। अभिज्ञान शाकुंतल नाम्नि नाटके सारंगरौ अस्ति कण्वस्य भ्राता कण्वस्य शिष्यः। ठीक बा। रक्षितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम वर्तते। रक्षितव्या अनसूया, अनसूया शकुंतलाम प्रति ना ना। अच्छा क्या लिखा है? एक मिनट। रक्षितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम वर्तते। किसका कथन है? तो अरे भाई प्रियम बदा से कह रही थी, किसके प्रति कह रही थी? किसके प्रति? तो शकुंतला के लिए कह रही थी। किससे कह रही थी तब हो जाएगा। अनुसूयायाः शकुंतलाम प्रति। प्रश्नों को सही से पढ़िए। योगी राजा प्रथम बार कदा समाधौ अगच्छत? युधिष्ठिरस्य समय ना। दोबारा विक्रमादित्य तिबारा यवन काल। वनेचरस्य वार्ताम श्रुत्वा युधिष्ठिर वनेचरस्य वार्ताम कैला श्रुत्वा युधिष्ठिरः कुत्र अगच्छत्? द्रौपदी समीपम यानी कृष्णा सदनम। एक शब्दावली लिख लो वहीं पर, यही शब्द पूछा जाए, कृष्णा सदनम। अत्र कृष्णा का द्रौपदी। कृदिशानि वचनानि दुर्लभानि भवन्ति हितं मनोहार च दुर्लभम वचः। मेघदूतम कृदिशम काव्यम वर्तते। चल रहा है, देखा बताए थे। विकल्प में अगर गीति काव्य है तो गीत काव्य, खंड काव्य गीत काव्य दोनों है तो गीत काव्य, और केवल खंड काव्य है तो खंड काव्य। इसमें रोना गाना ना मचाओ जा ना। ये देखिए सवाल आ गया ना। हम रोज चिल्ला रहे हैं, क्या क्या चिल्ला रहे हैं, सब आ रहा है। स्त्री नामाद्य प्रणय वचनम किम विभ्रमो ही प्रियेषु। आई बनाओ। स्त्री नामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। केकरे लिए कहा गवा? निर्विंध्या। अभी पढ़ाई रहे मेघदूतम की भूमिका, वहां पर इतना हलोर दे है पूरा। किनकी अलग, चावल अलग। आगे देखिए। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम किम विभ्रमो ही। विभ्रम इत्यादि प्रदर्शन करना ना, यही चीज है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा आकाश भाषेत। कौन छंदमा? शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, वसंत तिलका। किसका कथन है ये? आकाश भाषित में भी कौन कहा है? अरे आकाश भाषित में कोई होगा। सभी देवता जो थे वहां के, यानी जो वन देवताएं थी ना, उनका था ये सब। वन देवता लोग जो है अब बता रहे हैं कि आपका मंगलमय हो जो रास्ता हो, आकाश से ही आ रही है, आकाश भाषित। आगे बढ़िए। विदाई बेलायाम कड़वा केन श्लोकेन शकुंतलाम उपदिशत शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता विरोषण तया मास्म प्रतीपम गमा। आई बना हो। हाँ, ये है आपका विकल्प सी। श्री रामचंद्र पुनः दंडकारण्यम किमर्थम आगतम? तपः कुर्वन्, तप करते हुए शंभूक दंडदानाय, दंडदानाय दंड देने के लिए। तप करते हुए शंभूक को दंड देने के लिए। मूर्छितः राम कथम चेतनाम प्राप्नोति? सीताया करेण स्पर्शात। सीता के हाथ के स्पर्श से। को रसा विवर्तम प्राप्नोति? करुण रस। एको रसः करुण एव निमित्त वेदात भिन्नः। यही वाला है, यानी भवभूत केवल एक रस मानते हैं। कौन रस हो? करुण रस। बाकी सब वही के जम बाटे चेला है। रामश्चिनोति पदेन केन सूत्रेण संधि कार्यम भवति स्तोह सुनाश्चु। स्तुत संधि है। प्रार्छत, देखा पढ़ा ही ना वो।
अभी पढ़ा रहे हैं। तो प्रधन उपसर्गा धृति धातव चल रहा है ना भगवान दास। प्रधन रिक्षति। अब ये पे अवाशुप्या पिछले लगेगा तो प्रार्षभीयति। अब हाँ दोनों बनेगा। प्रार्षभीयति प्रार्षभीयति। क्लियर हो रहा है ना। व्यूढ़ो रस का व्यूढ़ मतलब चौड़ा, उरा मतलब होता है, उरा मतलब जानते हैं छाती, चौड़ी छाती वाला जो है बहुब्रीहि समास। व्यूढ़म उरम यस्य सा, यहाँ पर कब प्रत्यय बाद में लगता है तब बनता है व्यूढ़ो रस का। व्यूढ़म उरह, उरह उर्सी उरांस, उरह उर्सी उरांस। व्यूढ़म उरह यस्य सह, इसका विग्रह बनेगा। तो व्यूढ़ो रस का में कब प्रत्यय लगवा हो, इसलिए यहां पर व्यूढ़ो रस का बंतवा। राजनीते तुलना कृता वेश्या। प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंता स्नेह से अत्र प्रसव शब्द से को अर्थ। अच्छा बढ़िएगा ज्यादा, हमार मोबाइल चलत बा, हम थोड़ा सा स्लाइड है आगे बढ़िए, वहाँ लोग के आँखी के सामने बा, हमको बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है और स्क्रीन को संभाल रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर चल रहा है ना, ये सब चल रहा है। आप 2000 लोग जो है ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको भी देखना पड़ता है ना। आप ही लोग अकेले नहीं है, धोखा लोग तो देखते हैं जो बेचारे जो ऑनलाइन जुड़ा उनको साफ सुथरा सब मिले चाहिए ना। कल खांसी की वजह से ऑनलाइन नहीं पढ़ावा, एकदम जानते पेटे में जलन होती रही। अगर हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं तब समस्या है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो सब जानते हैं भाई। लेकिन बच्चों ने लिखा है, ये हमको थोड़ा अच्छा लगा कि सर रहने दीजिए, ये अच्छा लगा। कुछ कसाई है, क्यों नहीं पढ़ाओगे? जैसे दया नहीं बारे हम हूँ यार, इंसान है यही। तो अयम जना कश्य हस्ते समर्पिता कश्य कथनमिदम। अनसूया और प्रियंवदा दुनहुन बोलथिन। हम लोगों को किसके हाथ देबा हो पापा? कण्व कहें तो काटब बियाह के बाद, बियाह जब तक न भरे तब तक कतो जाए नहीं चाहिए, यही रहा आश्रम में माला जपा। प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से अत्र प्रसवा शब्दस्य को अर्थ संतान। किसने कहा है प्रसवा खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से? मुरला, हाँ मुरला कहे है ना। अच्छा तमसा, सॉरी, अरे घबरा गया। तमसा जो सीता के साथ रहती वही कह रही है, अब मुरला रहते तमसा तू जान लग के साथ की रहा था। तमसा कह रही है आनंद ग्रंथि है को, ये भी अपत्य पठते वाला, ये भी कही है तब तमसा। दोनों शुक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। वहीं लिख लिया प्रसवा खलु प्रकाश पर्यंत स्नेह, इसको लिखिए वहां पर। तमसा ने कहा है उत्तर राम चरितम में। अब प्रसव मतलब यहाँ पर संतान, वस्तु खल मतलब वस्तुतः, खल मतलब वस्तुतः, प्रसवा मतलब प्रसवा मतलब प्रसव मतलब संतान, और प्रकर्ष पर्यंत स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम की, और प्रकर्ष पर्यंत मतलब चरम सीमा। संतान जो है प्रेम की चरम सीमा, मतलब अगर प्रेम की अंतिम सीमा माना जाए तो संतान है, संतान यही है। पुरोत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रक्रिया इदम कथनम वर्तते तमसाया। वो बताए रही ना कार्डियोलॉजिस्ट, तमसा को क्या बताया गया है? कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ है तमसा। समझा था ना हो कुरान वाला? आगे बढ़ा। कार्डियोलॉजिस्ट जब बोला तो क्या है? अब ट्रिक समझ गए होंगे आप लोग। त्वम जीवितम त्वमस, यहाँ त्वमपि होगा, त्वमसि में हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी कश्योक्ति वासंती का। कौन छंद बा में? कुर्सी तोड़ा, नई कुर्सी दे पड़े तो आप घबरा जी। उत्तर रामचरिते वासंती पात्रम अस्ति। एमेट लिखे लव कुश राक्षसी लिखे हैं, ये विकल्प बड़ा अच्छा लगा। सीता की सखी है ना हो, अभिन्न सखी है, रामो की सखी है, इन्हें समझा को सखी न हो। उत्तर रामचरिते नाटके तृतीयांके प्रधान रसा कहा करुण रस।
रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाह्यम सुक्ति वर्तते मेघदूते। देखा, सर्व मतलब सभी, सभी रिक्त, रिक्त का मतलब खाली, यानी सभी जो है खाली, रिक्त जो है खाली हल्के होते हैं, और जो लघु यानी लघु होते हैं, और जो भरे होते हैं वो पूर्णता यानी गौरवाय यानी गुरु होते हैं, गरु होते हैं गांव की भाषा में। प्रायः सभी रिक्त लघु होते हैं, लघु भवति, और पूर्णता गौरवाय ना, भरे हुए जो है गौरवाय यानी गौरता के कारण बनते हैं। मेघदूते कस्या नगर्याः वर्णनम प्राप्यते अलकापुरी। रामा रे दभी वेद के नीचे अब विनाश संकाल गदेचर दब पुष्कर क्रौके अलकापुरी। याद बा एक अर्थ सुने नायो का करबू सुन के। सापांतो में भुजग शयनाद उत्थिते सांग पाणौ अत सांग पाणौ इत्यस्य को अर्थः विष्णु। सांग नामक धनुष है हाथ में जिसके, तो सांग पाणौ पदे कह समासः बहुब्री समास। कहाँ से है? सापांतों में भुजग शयनाद उत्थिते सांग पाणौ, मेघदूतम से है ना। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, मेघदूतम की सुक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस कब यक्ष का शाप यहीं से पूछा जाएगा, किस दिन समाप्त होगा? देवोत्थान की एकादशी। कथम त्वमेतौ दितिसंयमौ यमौ अत्र दितिसंयमौ पदस्य को अर्थः नकुल सहदेवौ। हाँ 36वां श्लोक ना हो, हाँ 63 नंबर पेज है, 36वां जुम्मा बेटी श्लोक के। अच्छा ये बाद में समझा थी, ऐसे रोज क्लासियम समझे दूंगा बाद में 2 घंटा बाद। अच्छा अरे संयोग ही रहा, इधर 63 होगा 36 बोल दिया, इतना लगा 36 का बोल रहे हैं। जो लाइन आई बा वो नहीं 36वां नहीं होगा, हाँ वही है। तो 36वां का ही अंतिम लाइन कुछ आया है बीचवा में। तुम कानपुर जाओ मैं इलाहाबाद देकर अनुवाद करो। हाँ तुम कानपुर जाओ तो तुम कर्णपुरम गच्छ जाओ। आज्ञा और निवेदन के अर्थ में लोट लकार होता हो, कर्णपुरम तुम गच्छ। 91 इत्यस्य संस्कृत शब्दात्मकम रूपम किम। अच्छा एक देखा ध्यान से, में कबो कबो एकाक विकल्प और रख देते हैं, विसर्ग नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ा धोखा है। एक धोखा 5 साल का चोखा बराबर बा। एक धोखा 5 साल चोखा दाल पे रह जाता 5 साल तक। इसको बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, अभी हो सकता है उनको ज्ञान हुआ कि नहीं। तो क्योंकि 1 से 18 के बाद वाली जो 19 के बाद संख्याएं आती हैं और 99 तक संख्याएं नित्य स्त्रीलिंग में हो जाती हैं और एक वचनांत रूप चलता है। अगर वो इकारांत है तो मति के समान, और वो तकारांत है तो सरित के समान चलता है। ये विशेष पॉइंट है, आगे बढ़िए। अनद्यतन भविष्याय प्रयुक्तः लकारः कहा। अनद्यतन भविष्य, अद्यतन अनद्यतन तो लुट लकार ना हो। भविता भवितारो भवितारा यही ना। गम धातो लुंग लकारस प्रथम पुरुष बहुवचनम किम। लुंग लकार पूछे बा अगमत अगमताम अगमन विकल्प सी। भाई साहब देख ला, गम और भू में ही मामला कुल चला जात बा। अब बहु जने भूओं के भू और गमय में लपेट के चला हुआ थी परीक्षा में। हमका ट्रिक याद बा और ट्रिकवो जो गड़बड़वा देती। चला नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम अत्र गणयति इत्यस्य को अर्थः विचारणा। विकल्प बी कहाँ से है? नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम किस पद्धति से है? मूर्ख पद्धति से। फटाक से वही लिख ला। मूर्ख से बाहो। सूर्य निगृढ़ता
ना मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालपनी अत निर्घृणता इत्यस्य आशयः निर्दयता। निर्दयता यार, निर्घृणता बहुत अच्छे तरीके से श्लोक की व्याख्या हुई थी। नीति शतक कारस्य मतानुसारम संपत्ति काले महापुरुषाणाम मनोवृत्ति निर्दयता। शूर्य मतलब हो, शूर व्यक्ति में कैसा भाव होना चाहिए? निर्दयता ना, यही था ना। तो यहाँ पर हो गया नीति शतकम के अनुसार निर्दयता। नीति शतक कारश मतानुसार संपत्ति काले महापुरुषाणाम मनोवृत्ति। हाँ, कहाँ है? कमल सदृश मृदु, विकल्प बी। अब विपत्ति में कर्कश हो गया था। हाँ, शिला संघात कर्कशम ना। तो जीमूतेन स्वकुशल मयीम हारिष्यन प्रवृत्तिमत्र जीमूतेन इत्यस्य को अभिप्रायः। अभी व्याख्या चल रहा था उसमें, भूमिका में मैं ये सब सवाल बता दिया हूँ, केवल भूमिका ही, अभी ग्रंथ नहीं पढ़ाए हैं। जितने सवाल आ रहे हैं, क्या है जीमूत? मतलब मेघ। चंद्रा पीडस्य प्रेमिका आसीत। एक जने का नाम बताओ, महाश्वेता का के लिए कहन का है, कहे महाश्वेता से एक चक्कर रहा। आगे बढ़ा। सुकनासा कस्य राज्ञः प्रधान अमात्य अस्ति तारापीठ। तो हम कहा तो ऐसे बतावा तो का जो आयोग वाले निकाल नहीं दे से। सप्तमी विभक्तो गुरु शब्दस्य रूपम भवति गुरव। प्रध्यम प्रधी प्रध्यो प्रध्या है ना, तो प्रध्यम द्वितीय विभक्ति का रूप है, एक वचन का। अब एक दिन आपका जितने आपके पाठ्यक्रम में बाबू राम सक्सेना में है, जैसे संडे को जब क्लास लेने लगेंगे तो 3-3 घंटे क्लास लेकर के एक बार दो संडे धातु रूप, दो संडे शब्द रूप, एक बार ट्रिकी व्याख्या दे देंगे, उससे आपका एकदम वज्र हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। बालक शब्द से षष्ठी बहुवचनम किम? बाल का नाम। अच्छा, छोटा बाप। पति शब्द देखा था, पति की कितने बार चिल्ला रहा हो, जब तक पति घरे रहा थी सही चला थी, ओकरे बाद इधर टेढ़ मेढ़ हो जाती न हो। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में बना था ना, यानी हरि के समान नहीं, टेढ़ हो जाती। तो आइए, अब पति शब्द सप्तमी एक वचने रूपम भवति पत्यौ, विकल्प डी। पत्य कहाँ का रूप है? तृतीया व्यक्ति। पत्यु कहाँ का रूप है? पंचमी षष्ठी एक वचन का है। अब बेटी पत्यु पत्यु बना था, ऐसे सखी का सख्यु सख्यु बनता है। रोज चिल्लाए थे सब शब्द रूप पर। बालक शब्द षष्ठी बहुवचनम किम? बाल का नाम। अक्षिसु कस्या विभक्ते रूपम अस्ति? ये सप्तमी। इष्टुनाष्टु अनेन सूत्रानुसारम संधि रूपम चिनुत तटीका। सात क्या है? प्रश्न और विष्णु, ये ना। रामस चिनोत क्या है? स्तो सुनाशु। सपचित क्या है? स्तो सुनाशु। क्लियर करे रहा ये जगह। धनस्य का गति न भवति? संतोष प्राप्ति। दान भोग नाश है। और कौन सी गति, अगर कोई दान नहीं करता, भोग नहीं करता, कौन सी गति प्राप्त होती है? नाश। कहाँ बड़न भवा बहकर चला, कम से कम तो सरस्वती खुलत है। हल संधि कथ्यते, हल का ही नाम है व्यंजन संधि। और अच संधि पितृआकृति, पित्राकृति, एण बेण संधि, इको एणच। पावका इत्यस्य विच्छेदा कुरुत बहुधन कहा। यहाँ पावका पदे कह प्रत्यय वर्तते, डबल प्रत्यय। पू धातु है, पा नहीं, पू धातु से डबल प्रत्यय। हाँ, पू का गुण हो गया, वृद्धि हो गई। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समासा को अस्ति। पहले 83 का लगाए रहे, पौधन अका। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास को अस्ति। यूपदार, यूपदार पद किस लिंग में है?
नपुंसक लिंग में, इसलिए हाँ। तो दारु शब्द जो है यहाँ यूप दारु शब्द नपुंसक लिंग हो गया। यूप दारू ना बने, यूप दारू बने। यूप दारू दारुणी दारुणी रूप चले अब। हाँ अरे यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञशाला के लिए लकड़ी, कुछ भी हो ये के लिए कहाँ का चिन्ह है? चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित। तो ये तदर्थार्थ का है, तदर्थ का उदाहरण है ये। चतुर्थी तदर्थ वाच्य आयवा न हो तो वही तदर्थ का है ये। किसका उदाहरण है ये? तादर्थ का। ये भी पूछा जाता है। दिग् समासा युक्त कहा त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम ना। किस सूत्र से त्रिभुवनम में संधि समास हुआ है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा। कितना जने के अनुसार जंबल लगा हुआ है? दिगु संख्या पूर्वो दिगु पढ़े रहा। चक्रपाणौ समासा वर्तते, चक्रपाणी में समास है। ओबरिस्मान चक्रम पाणौ यशसा। यदि अ आ अनंतर उ आगच्छति भवति ओ गुण संधि। मेघदूते किम छंदः प्रयुक्तम? मंदाक्रांता। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। शार्दूल विक्रीडित किसका सबसे प्रिय छंद है? भारतीय का। कार्य की समाप्ति में किस छंद का उपयोग किया जाता है? बसंत तिल का। बसंत अंत, कार्य का अंत होने पर कौन सा छंद? और प्राविष्ट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। मेघदूतम इदम संस्कृत साहित्य नूतन काव्य प्रकारस्य श्रेय प्राप्तम वर्तते। गीत का संदेश काव्य हो जाएगा। ये नूतन नाम है ना, नूतन काव्य प्रकार, संदेश का विरह काव्य ना। हाँ गीत काव्य नहीं, यहाँ संदेश काव्य लगाना है। ये थोड़ा दूसरे प्रकार से सवाल पूछे भाई। ये भगवान दास कह रहा है कि मेघदूतम यह संस्कृत साहित्य में नूतन काव्य प्रकार हुआ है, नया प्रकार बना बा। नया प्रकार का है संदेश, यक्ष के द्वारा संदेश भेजा गया है। मेघ के द्वारा यक्ष ने भेजा है। मेघदूतम इत्यस्य रचनाकारा वर्तते न बताओ। कालिदासः विशिष्ट अलंकारस्य प्रयोगे निष्णातं तम चुनुत। उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संधि त्रयोगुणा। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे आइबा ना। कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि क्या था? आगे लाइन क्या है? अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् धनामिकासार्थवती बभूव। मेघदूतम इत्यस्मिन् कः नायिका वर्तते? किस प्रकार का नायक है ये? धीर ललित है। देवता शब्द किस लिंग में आता है? हाँ अब किन्नर न पूछा। मेघदूतम प्रधान रसा कहा? श्रृंगार। और कैसा श्रृंगार है? विप्रलम्ब वियोग श्रृंगार, उसी का नाम है। मेघदूतम इदम कति भागेषु विभक्तम। के कहा तीन हो? दो कहाँ से तीन हो जाए? अच्छा अरे सर नहीं कुछ ज्यादा हमका डरे लगे। काहे से? इनका चंगे हस्बैंड हमसे मिलत रहा थी, हमें शिकायत करे मिल जाए, लेकिन पढ़त लिखत ना इनका जानत रहा। आगे बढ़ा। मेघदूते नायिका यक्षा अकस्मात कारणात नायिका या दूरम गता। अब किस कारण से नायिका से दूर गया है? हाँ तो आइए देखिए, प्रमाद के कारण। स्वकर्तव्य पालनाय च्युतः तस्मात्। सी भारती जनसुत। अरे भाई कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्त। स्वाधिकारात् तो वही अब लिख दे। स्व कर्तव्य पालनाय च्युता, अपने कर्तव्य के पालन के से च्युत था, यानी वितरित था, विरत था। आवा जनसुत्या भारतीय केकर भाई रहे अग्रज। विक्रम संवत संस्थापक विक्रमादित्य। विकल्प ए
आय देखा भर्तृहरे कृत्याः सन्ति सर्वे। नीति शतकम है, श्रृंगार शतक है और एक और है वैराग्य शतक है। ये शतक त्रय हो गए। एक व्याकरण ग्रंथ है वाक्पदियम, ये इसमें 3 कांड हैं, दार्शनिक और व्याकरणिक ग्रंथ है। नीति शतकम स्वगेयता कारणात् कथ्यते गीति काव्य। अपने देखा ध्यान से, सवाल बदल रहा है। एक जगह नवीन नाम रखा गया संदेश काव्य, और गीत के कारण क्या रखा गया, गीति काव्य, और उसका नाम क्या है, गीत काव्य अथवा खंड काव्य। विज्ञान शाकुंतलस्य रचयिता कहा, इतना सरल हो। अभिज्ञान शब्द से को अर्थ है इसमें मतलब पहचान, चिन्ह मतलब चिन्ह। 98 में का लगा दिया, गीत का वो और कुछ लगा लगा, स्मृत चिन्ह यानी पहचान का चिन्ह। अभिज्ञान शाकुंतलम संयोज्य कालिदासेन कति नाटकान सन्ति, बोला जल्दी से। अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के कुल कितने नाटक हैं, सवाल फिर वही पूछ रहा है। 3। अभी हमें 2 बार बता रहे, अगर 2 3 रहे तो हमें चक्कर मत पड़ा। वास्तविक रूप में नाटक जो है इनके 2 ही हैं। एक तो उपरूपक का भेद हो गया है, त्रोटक है, लेकिन सवाल यही हमेशा बना है कि कालिदास के कितने नाटक हैं। चाहे जैसे पूछे 3 लगाए कि आया, लड़ाई झगड़ा मत करा के उसे। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य विधामम अस्ति नाटकम। नाटक किसका भेद है, रूपक का। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकम वर्तते ऐतिहासिक किंचित परिवर्तितम। थोड़ा सा मलाई लगाए हैं ना, जौन दुर्वासा रोशक साप वाप का वृत्तांत बा मूल कथानक में ना बा, तो थोड़ा मसाला लगाए हैं कालिदास रोचक बनाने के लिए। का लगाई दे रहा पीटी तो भाई ऐतिहासिक है, महाभारत का आदि पर्व है, और उसी पर संशोधन कर मलाई लगाए हैं। अरे कई चीजें हैं, कुछ अंक हैं जो मलाई लगा के बात किए हैं। अभी ये सवाल बनता है, इसको दिमाग में ठूस लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका सन्ति, 7 अंक। बात नहीं, 5 अंकों वाले नाटक रत्नावली 4 अंक वाली है, 4 अंक लिख लिया। 4 अंकों वाला रत्नावली। नागानंद 5 अंक बा, लिख लिया वहीं पर। नागानंद 5 अंकों वाली है। प्रियदर्शिका 4 अंकों वाली है। यही फट से चारों विकल्प तैयार करा। हाँ, अरे तो हम का कहत है, लिखावत है ना, के कहे से नाट है के है इतनी। हम 4 व्याख्या करते विकल्प के, हम प्रश्न नहीं बतावत है। 4 अंकों के नाटिका कौन है, रत्नावली है और प्रिय। और 5 अंकों का कौन है नाटिका, तो अंकों का विधान हुआ है उसमें भी ना। तो 7 अंक हैं किसमें, और किसमें, और किसमें, देखा मुद्रा राक्षस, महावीर चरितम, मुंह फुलावा था मेढक तेरा। चला आगे देखा। अब 6 अंकों का लिख लिया। 6 अंकों का कौन है, अभिषेक नाटकम, भास की रचना है ना। आगे बढ़ा। अभिज्ञान शाकुंतल चारों व्याख्या करत है। नाटिका नाटक में अंक के प्रसंग में हम बोलत है, ये नाटिका नाटक निकलत बा मुँह से। अभिज्ञान शाकुंतलस्य को अंक सर्वश्रेष्ठ 4th अंक। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि 4थो अंकस तत्र श्लोकस चतुष्टयम। किसने कहा है, कश्चित ने कहा है। दुर्वाससा आगमने सति शकुंतला कस्य ध्यान मग्ना आसीत, दुष्यंतस्य रजऊ के। दुर्वासा शकुंतला किम ससाप अनन्य मनसा त्वाम सह विस्मरिष्यति। ये साप दे रहा है। क्या साप दिया था, यही साप कि जेकरा तू जेकरे मन में लगी हो, जेकर सोचत हो रात दिन, जुराई के राठा बहु तो का याद करे ना। दुर्वासा ऋषि साप विमोचन साप मोचन विधिम अबोधयत। अभिज्ञानस्य दृश्यमाणे सति सह ताम स्मरिष्यति। अभिज्ञान के दिखाने पर, दृश्यमाणे मतलब दिखाने पर, वह तुमको, ताम मतलब तुमको, स्मरिष्यत मतलब याद करेगा।
विरहिणी यक्षिणी कुत्र वस चक्रे अलकापुरी में। विरहिणी यक्षिणी या अलकापुरी में राज उज्जैनी में ना आए। अगर यही में रख देते रामगिरी ना तो यहो लगा देते रामगिरी। पूछे भाई बताओ पढ़िया नीति सतकस से प्रणेता कहा। ऐसे सरल प्रश्न के का मिले हो। नीति शतक विषय कहा। नीति कुशलतायै उपदेश दानम। विकल्प हो जाएगा डी। नीति शतकश भाषा कृषि वर्तते अति सरला सुबोधा। अल्प ज्ञानात। देखा इस टाइप के सवाल हम आपको कालिदास से संबंधित भी बताए है। कालिदास से संबंधित भी बताए, भारतीहर के हिसाब से भी मैंने बताया है। इस प्रकार के प्रायः सवाल बनने लगे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। अल्प ज्ञानात स्वम ज्ञान विदग्धम इति मन्यमानम जने कह न बोधयितुम ब्रह्मा। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयते। स्वाभिमान सम्मानस्य च भाजनानि भवन्ति। विद्वज्जनः। सत्संगति प्रभावेण पाप निमुक्तिर सर्वगुणाः विकसन्ति। पापात् निवारयति योजयते हिताय। आय बनो वही है। आगे कण्व ऋषेः अपरम नाम किम। विकल्प सी वाला। कश्यप क्या है। मारीच। चतुर्थ अंकस्य विषयः अस्तु मानवीय जीवनस्य कस्या घटनाया उपरि आधारितमस्ति। बालिकाया विवाहे विदाई वेलाया। विकल्प सी। अर्थो ही कन्या पर की एव कन्याया उपमा केन उपमानेन दत्ता। न्यासेन। न्यास मतलब हो धरोहर। कौन अलंकार बा में उत्प्रेक्षा। कौन छंद बा इंद्रवज्र। कौने ग्रंथ से बा के कहे बा कण्व कहन। कहाँ से कहे हैं चतुर्थ अंक से। कौने श्लोक में 22वें नंबर। अर्थो ही कन्या पर की तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रात्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा। क्लियर बा। अभिज्ञान शाकुंतलस रचना समय कालिदासस मौलिकताम चिनुत। क्या क्या मौलिकता थी उनके अंदर। बहुत सारी चीजें मौलिक था। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना जो है ये यही था। यही है ना मौलिकता भाई। साहित्य विधा 3 नंबर आगे। साहित्य विधासु सर्वाधिक रम्या विधा का। चलिए साहित्य विधासु सर्वाधिक रम्या विधा। नाटकेशु क्या है काव्यम रम्य। वही चीज है। देखा अभी तक लगातार इस पर रोज बोलते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। थोड़ा सा बता दे रहा। ये पेपर आपका पुराना ही रखा गया है। इसी पुराने पेपर में भी अभी बहुत सारे लोगों के प्रतिभा निकल के आए। जे जुम्बा एका कुल लपेट दे हुई। पुराना पेपर ये मैं उनके लिए नहीं जो पेपर केवल देने आते उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हमसे पढ़ने वाले कुछ ऐसा पढ़ें कि धुआंधार सिलेक्शन हो। इतना सिलेक्शन हो जाए कि लोगों में ये फैल जाए कि काहे यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। स्टार्टिंग में ये था र्यूमर फैलाया जा रहा था कि पेपर आउट कराओ थी। ऐसा कुछ था। जब पेपर हमारे यहाँ 21 में लोग सिलेक्ट हुए, इस पर लोग दुष्प्रचार किए। वो सिद्ध नहीं हो पाया। तो दोबारा जो है फटाक से जो है बिहार में सिलेक्शन होगा। बिहार में कौन पकड़ बा हमार बतावा। झारखंड में कौन पकड़ है। केंद्रीय विद्यालय में कौन पकड़ बा कहो। सब जगह जो यही करावत हैं हम। अगर ऐसा होता तो हम फार्चूनर बैठी हो। घर हमारा चुअत बा अब फार वहीं में लटका बा। कहाँ से हुए। तो ये प्रचार है। इसके पहले भी
कुछ कोचिंग संस्था वालों के यहाँ सिलेक्शन हुआ था तो उनको दुष्प्रचार कर दिए। तो ये बच्चे ही, अब मैं कहूँगा कि कोचिंग संस्था वाले ही करवाते हैं, सीधी बात, नो बकवास, बड़ी संस्था है। तो जिसको जो करना हो करे भाई, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो आतंकवादी नहीं बना रहे हैं, हम एक शिक्षक बना रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं एक शिक्षक के साथ साथ कई लोगों का जीवन बना रहे हैं, माता का, पिता का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बुआ का, फूफा का, सबका जीवन बन रहा है। और तो सबसे बड़ा जो जीवन है पूरे देश का बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जिसको जो कहना हो कहते रहे, हम अपना काम करते रहे। आइए, कल हमने एक स्टेटस लगाया, आप लोग देखिएगा, हमारे जितने विद्यार्थी जुड़े हैं स्टेटस देखिएगा, उस विकास दिव्य कीर्ति का सुअर वाला उदाहरण दिया है, देखा कि नहीं? कितना जन देखा हमारे स्टेटस? ओका खोल के देखा कि बस केवल स्टेटस देखा कि का लगा था, बस उसको ओपन करेंगे, प्ले करेंगे तो बताएंगे कुछ आपको अच्छी बातें। का नहीं दिखाओ? तो जेकर नंबर हमारे पास सेव हो, जे हमारा नंबर सेव करे हो, उका दिखाए। अच्छा, जिनको हम सेव करेंगे उनको दिखेगा। तो अच्छा, मैं सेटिंग को आज हटा दूंगा, सब लोग देखा जाए, बस खुश, आगे बढ़ा। तो सर्वाधिक रम्या विधा क्या है? नाटकम। अभी जस्ट बताया, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोकस चतुष्टयम। इस पे खूब चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल है, ये पुराना पेपर ही है, उसी को हमने संस्कृत में रूपांतरित किया है। पुराने में संस्कृत में पेपर ना होता रहा, पता बा ना, उसको हिंदी से संस्कृत में किया गया है। और दूसरी बात, यही पेपर में आपको मैं क्लास से संबंधित रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो चीज पूछा जा चुका है, रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज हर जगह सवाल बन रहा है, मात्र एक भूमिका से हजारों सवाल बन रहे हैं। चलिए, उत्तर रामचरित रचयिता कह, हाँ, अब एक सवाल उत्तर तो अपने घरे पूछा, ठीक बा भवभूति। अनु अस्य तृतीयार्थे का संज्ञा भवति, हाँ, कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया स्यात्। अनुर्लक्षणे, और उसी आय बाटे तृतीयार्थे। अनुर्लक्षणे के बाद क्या है? तृतीयार्थे, सूत्र है ये। अनुर्लक्षणे, अनु जब लक्षण अर्थ होगा तो इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी और इसके योग में द्वितीया हो जाएगी, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया स्यात्, कर्म प्रवचनी के प्रसंग में आया है। और तृतीयार्थे, जब अनु तृतीया अर्थ देगा, तृतीया मतलब यहाँ लिखा है नदी अनुवसिता सेना, नदी अनुवसिता सेना, तो वही चीज है, नदीम अनुवसिता सेना। चलिए, तो अधो, यही था ना उदाहरण, सब भुला था, गबड़ा जी। अधो लिखितेषु का रचना भवभूतिर्नास्ति। अच संधि पढ़ाने के बाद फटाक से हम कारक पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि को रोक देंगे एक बार, ठीक बा? अच संधि खत्म होगी, उसके बाद आपका व्यंजन संधि रोक करके सीधे कारक पे आएंगे। तो जब कारक खत्म हो जाएगा फिर संधि पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? स्वर संधि रिपीट करते रहेंगे ना, रिवीजन करते रहेंगे, जाने नहीं पाएगा। रोज ऐसे गिनती से क्या है, आप सीधे अका सवर्णे रित सवर्णे रीवा लित सवर्णे रीवा रित्यका आदि गुणा ऐसे बोलते हुए चले जाइएगा। अरे अक्षाध्वन्याम संख्यानाम स्वादी रे ऋणो प्रादु होडो डे ऐसे, तो फटाक फटाक बोलते रहेंगे। आगे बढ़िए, है अधोलिखितेषु का रचना भवभूतिर्नास्ति। बाकी सबकी है, सभी है। प्रतिमा नाटक किसका है? भास का है। 7 अंक है, 6 की 6 5। इस कहाँ से है इसका कथानक? रामायण से। किसकी प्रतिमा बनाई गई थी? दशरथ की। अभिषेक नाटक वो अलग है, रामायण आधारित। उत्तर रामचरितम नाटकम रामायणस्य उत्तरार्धस्य उपर आधारितम। रामायण कहाँ से? रामायण के उत्तरार्ध भाग से। उत्तर रामचरितस्य प्रधान रसः कः। आपकी व्याख्या कंप्लीट, और ये रहा 125 प्रश्नों की व्याख्या।